हफ्ते भर में मीरा भाईंदर में घटी सारी खबरों का एक बार फिर जायजा आज हम लेने वाले हैं। इस पूरे सप्ताह में मीरा भाईंदर में क्या क्या राजनीति हुई, बारिश के क्या हाल थे, क्राइम किस प्रकार के हुए, जनता के हित में क्या हुआ और मीरा भाईंदर के गड्ढों का क्या हाल है, ये सारे मुद्दे जो इस हफ्ते घटे हैं, इस सब घटनाओं को बताने की कोशिश आज मैं करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट साइली और आप देख रहे हैं एमबी लाइव खबर सप्ताह की। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत हुई गड्ढों के आंदोलन से। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर में हुए गड्ढों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन वाला आंदोलन निकाला था। इस आंदोलन में बीजेपी जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा के साथ साथ कई पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं भी मौजूद थी। खुद नरेंद्र मेहता भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे और लोगों के साथ गड्ढे बुझाने की मुहिम कर रहे थे। पर दोस्तों, इस खबर के बाद सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार ये आंदोलन किसके खिलाफ था? 145 मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन के खिलाफ, या कॉन्ट्रैक्टर जे कुमार के खिलाफ, या एमबीएमसी के खिलाफ? सत्ताधारी ही सत्ताधारी के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आए। तो एक और सवाल लोगों के मन में उठने लगा कि क्या ये आंदोलन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का विधानसभा इलेक्शन के लिए एक स्टंट था? मुद्दा था गड्ढों का, पर जनता को यह स्टंट लगा। इस खबर के बाद खबर आई एक बड़े स्कैम की, लगभग 5 करोड़ का चेन स्कैम। इस खबर ने मीरा भाईंदर के लोगों की नींद हराम कर दी। खबर ऐसी थी कि एआई माध्यम से सोशल मीडिया एप्लीकेशन द्वारा पैसा डबल करने की स्कीम लोगों तक पहुंचती है। उसके बाद लोग उस स्कीम में अपने अपने हिसाब से पैसा डालना चालू करते हैं। लगभग 2 महीने तक ये स्कीम अच्छे से चलती है, लोगों को पैसे भी डबल होके मिलते हैं। फिर 2 महीने बाद उनके अकाउंट अचानक बंद हो जाते हैं, अकाउंट में से पैसे विड्रॉ होने बंद हो जाते हैं। इस पूरे मामले में लगभग मीरा भाईंदर के 700 लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। नवघर पुलिस स्टेशन में लोगों ने इस बात की एफआईआर करने के बाद मोनिका नामक ट्यूशन टीचर को आरोपी के तौर पर हिरासत में भी लिया गया था। इस पूरे मामले पर नवघर पुलिस का कहना था कि जांच चल रही है और आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है और इस मामले से जुड़े लोगों तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये कहना था कि पुलिस ने जिस प्रकार से जांच करनी चाहिए उस प्रकार से जांच नहीं कर रहे, कार्रवाई में बहुत लापरवाही हो रही है। और इस मामले में फंसे लोगों का यह भी कहना था कि जैसे तैसे करके मोनिका से हमारे पैसे लौटा दो। जैसे कि एमबी लाइव ने ये खबर चलाई, वैसे ही कमेंट्स बॉक्स में तूफान उठ पड़ा। अगर आप स्क्रीन पर कमेंट देख रहे होंगे तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की ही गलती है। दोस्तों, ऐसे सोशल मीडिया के जरिए पैसों के स्कैम होने की संख्या फिलहाल बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें सतर्क रह के पैसों के लेन देन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बड़ी खबर के बाद खबर आती है एमबीएमसी के लापरवाही की। मीरा भाईंदर के अंतर्गत आने वाला घोड़बंदर किला एमबीएमसी किराए पर देने की बात कर रही है। इस खबर पर हमने पत्रकार मयूर ठाकुर और शिवसेना के 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर जी से बात की थी। उनकी प्रतिक्रिया भी हमने ली थी, जो कि आपने वीडियो में देखी होगी। एमबीएमसी जिसके पास घोड़बंदर किले के मरम्मत करने का काम दिया जाता है, वो ही पहले इस किले को किराए पर देने की प्रस्ताव जारी करती है। जब इस पर खबरें आती है और एमबीएमसी से इस फैसले पर 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक नाराजगी जताते हैं और एमबीएमसी को अपना ये फैसला पीछे लेने की मांग करते हैं, तब एमबीएमसी अपने करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए ये कहती है कि मैन्युअल मिस्टेक है और इस बात के लिए माफी मांगती है। तो इस खबर के बाद एमबीएमसी के प्रस्तावों पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस खबर के बाद एमबीएमसी अधिकारियों का ढोंग लेके होटल मालिक से पैसे ठगने की एक खबर सामने आती है। काशीमीरा पुलिस ने उज्जैन मध्य प्रदेश से 2 आरोपियों को धारा 308(4), धारा 308(5) और धारा 204 के तहत जबरदस्ती वसूली धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर आयुक्तालय में 10 से मामले दर्ज है। इन दोनों ने मीरा भाईंदर नगर निगम के अधिकारी होने का ढोंग किया और होटल के मालिक से अवैध निर्माण को रोकने के लिए पैसों की मांग की। इस मामले पर एमबीवीपी के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने मामले को किस प्रकार से ट्रेस करके आरोपियों को पकड़ा, ये बताया था, जो कि हमने आपको वीडियो में भी दिखाया है। एमबीएमसी के झूठे अधिकारियों के खबर के बाद एमबी लाइव ने एक बात लोगों के नजर में लाई थी। वो थी छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग पर शुरू होने वाले एलिवेटेड ब्रिज की, जिस ब्रिज को जुलाई के लास्ट वीक में शुरू करने की बात 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक, 145 मीरा भाईंदर की विधायिका गीता भरत जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी की थी।
पर जुलाई खत्म हुआ, फिर भी एलिवेटेड ब्रिज मीरा भाईंदर की जनता को यातायात के लिए खोला नहीं गया। उस खबर पर मीरा भाईंदर की जनता ने रिप्लाई भी दिए है, जब इलेक्शन आता है, वोट चाहिए होता है, तब जनता नजर आती है और उद्घाटन करना होता है तब मुख्यमंत्री के हाथों से उद्घाटन किया जाता है। जनता के पैसों से बनने वाला ब्रिज आज जनता के लिए उपलब्ध करने के लिए जनता को मुख्यमंत्री के उद्घाटन की राह देखनी पड़ रही है, ऐसा जनता का ही कहना है। अभी तक ये एलिवेटेड ब्रिज अगस्त चालू होने के बावजूद भी यातायात के लिए मीरा भाईंदर की जनता के लिए खोला नहीं गया है दोस्तों। इस खबर के बाद खबर आती है मीरा भाईंदर में चप्पे चप्पे पर उद्धव ठाकरे और मुजफ्फर हुसैन के पोस्टर लगने की। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर मुजफ्फर हुसैन ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले बड़े बड़े बैनर मीरा भाईंदर में लगाए थे, जिस पर ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मुजफ्फर हुसैन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के चुनाव चिन्ह पर इस बार की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर हमने आम जनता की भी प्रतिक्रिया ली थी, जो कि हमने वीडियो में भी दिखाई थी, और इस खबर पर कई सारे कमेंट की बरसात भी हुई थी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों। इन सारी खबरों के बीच एक खबर आती है वंचित बहुजन आघाड़ी के आंदोलन की। खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि बीजेपी के पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे ने अपने कार्यालय के बाहर 15 सालों से लगे वंचित बहुजन आघाड़ी के झंडे को निकालकर उसकी विटंबना की और अपने पार्टी का झंडा वहां लगा दिया। इस बात पर वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने नाराजगी जताते हुए भाईंदर पुलिस स्टेशन के बाहर अर्धनग्न आंदोलन पुकारा। उनका यह कहना था कि पुलिस इस बारे में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इस पूरे आंदोलन के बाद लोगों का आक्रोश देखकर भाईंदर पुलिस ने मामले की दर्ज ले ली और एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, इन सारी खबरों के बाद इस हफ्ते मीरा भाईंदर के राजनीति के नजरिए से अगर हम देखने जाएंगे तो एक अलग मोड़ लेने वाली घटना घटी थी। वो थी हॉकर्स का आंदोलन। आजाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष जय सिंह और मीरा भाईंदर रोड के हॉकर्स ने मिलकर विधायक गीता भरत जैन और एमबीएमसी के खिलाफ अनशन किया था। इन अनशन की खबरों को लेके एमबीएमसी में कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम भी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनकी एमबीएमसी अधिकारियों के साथ बात हुई है और 24 घंटे के अंदर लीगल परवाना धारकों को हॉकर जोन उपलब्ध करके देंगे। इस बात को लगभग 2 दिन होने के बावजूद भी एमबीएमसी के तरफ से कुछ भी हलचल नजर नहीं आई। लगभग 6 दिन यह आंदोलन चला था और छठे दिन 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक खुद वहां आंदोलनकर्ताओं से मिलने गए और कमिश्नर से बात भी की। इस समस्या पर उन्होंने एक देवदूत बन के हॉकर्स का आंदोलन खत्म भी करवाया। दोस्तों, इस बीच आंदोलनकर्ताओं ने विधायक गीता भरत जैन को इस आंदोलन की वजह बताते हुए हॉकर्स के हाल का जिम्मेदार बताया था। वहीं इस आंदोलन में अपना जोन न होते हुए भी 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक का यहाँ आना, हॉकर्स के मुद्दों पर हल निकालना और आंदोलन खत्म करवाना, इन घटनाओं से राजनीति को अलग मोड़ देने वाले कई सवाल खड़े हुए। इस हॉकर्स के मुद्दे को लेकर एमबी लाइव ने बेबाक चर्चा भी की थी, जिसमें मीरा भाईंदर के 3 वरिष्ठ उप प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने फेरी वाले के मुद्दों को लेकर अपनी अपनी बात रखी थी। इस चर्चा में मनसे नेता दिलीप घाग, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से मीरा भाईंदर शहर प्रमुख सैबी फर्नांडिस और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सुरेश येवले मौजूद थे। इस चर्चा में हर एक ने अपना अपना पक्ष रखा और बताया कि जो हॉकर जोन एमबीएमसी ने निश्चित किया है, जिन जिन हॉकर्स के पास लीगल परवाना है, उन्हें हॉकर जोन में जाकर बैठना चाहिए। दोस्तों, इस सप्ताह में हॉकर्स का ये आंदोलन या फिर ये जो मुद्दा है वो हॉट खबर था या फिर हॉट खबर थी, जिस पर मीरा भाईंदर के विधायक गीता भरत जैन और एमबीएमसी ने किए गए वादों के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए। इसी बीच और एक खबर सामने आती है पूर्व बीजेपी के कॉर्पोरेटर के गुंडागर्दी की। बीजेपी के ही 2 नेता प्रशांत दलवी और जयराम डिसूजा के बीच गाली गलौज और हाथापाई का मामला सामने आया, जिसमें जयराम डिसूजा का ये कहना है कि फेरी वालों के चल रहे मनमानी के पीछे का सरदार कौन है, ये जानने की कोशिश जब उन्होंने की थी तब उसमें प्रशांत दलवी का नाम सामने आया। तब जयराम ने प्रशांत दलवी को फोन किया और उसी फोन पर फेरी वालों के मुद्दों को लेकर और हफ्ताबाजी को लेकर दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, गाली गलौज हुई और धमकियां भी दे दी गई। उसके बाद प्रशांत दलवी 50-60 लोगों को लेकर जयराम से मिलने गया और उसी वक्त हाथापाई हुई। इस बात पर प्रशांत दलवी से बात करने पर पता चलता है कि ये सब झूठ है। प्रशांत दलवी का इस पर कहना होता है कि जयराम पर कोई हमला नहीं किया गया और उसने जो हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स दिखाए थे वो सब झूठे हैं।
एक तरफ जहां फेरी वालों का आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के ये दो करीबी आपस में ही भिड़ रहे थे। इस मामले पर कनकिया पुलिस स्टेशन में कार्यवाही फिलहाल चल रही है। इस खबर के बाद खबर आती है 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाइक के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक प्रताप सरनाइक ने ये खुशखबर दी थी कि कई सालों से मीरा भाईंदर के पत्रकारों के घरों का मुद्दा अब हल हो चुका है। एमबीएमसी के हद में आने वाले क्षेत्रों का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो कि इसके पहले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निर्धारित नहीं किया जा रहा था, वो अब भूखंड निर्धारित किया जाएगा और वहां पर बकायदा एमबीएमसी के बोर्ड लगाए जाएंगे और वहां मीरा भाईंदर के पत्रकारों को घर भी दिया जाएगा। तो ये मुद्दा जो कि कई सालों से हमने विधायक गीता भरत जैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था, अब वही मुद्दा विधायक प्रताप सरनाइक ने उठाया और इस पर हल निकालकर पत्रकारों के लिए खुशखबर दे दी है। इस खुशखबर के बाद आती है एक गंभीर खबर। मीरा भाईंदर में फिर एक बार बजरंग दल और गोरक्षकों की तरफ से गोमांस पकड़ने की खबर सामने आई। दोस्तों, पिछले महीने ही नया नगर में बकरी ईद के दूसरे दिन गोमांस पकड़ने की खबर सामने आई थी और अब एक महीने में ये दूसरी बार मीरा भाईंदर में खबर सामने आई है। बजरंग दल के लोगों ने गोमांस से भरा ट्रक काशीमीरा पुलिस स्टेशन में लाके काशीमीरा पुलिस स्टेशन के बाहर ही नारेबाजी करना शुरू किया था और पुलिस की लापरवाही की वजह से ये सिलसिला बढ़ने की बात भी की थी। इस वक्त डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने खुद काशीमीरा पुलिस स्टेशन आकर लोगों से बात की और इस घटना की एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों को पकड़ने का वादा भी किया गया। इस खबर के बाद पुलिस पर ही हमला करने की एक खबर सामने आती है। भाईंदर पश्चिम के वालचंद प्लाजा सोसाइटी में एक मामले पर आरोपी से पूछताछ करने गए पुलिस कर्मचारियों पर ही गर्म पानी फेंका गया है। इस घटना के बाद तुरंत ही उन सभी पुलिस कर्मचारियों को टेम्बा हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए। इसमें एक पुलिस निरीक्षक और 5 पुलिस कर्मचारी थे। इस घटना का जायजा लेने के लिए खुद विधायक गीता भरत जैन टेम्बा हॉस्पिटल में गई और पुलिस कर्मचारियों को भेंट। अभी फिलहाल इस मामले से जुड़े सारे आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, जो पुलिस कर्मचारी हमारी रक्षा के लिए रात दिन एक करते हैं, उन्हीं के ऊपर ऐसा हमला होना ये अपने में ही एक शर्म की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी पूरे सप्ताह की खबर। इस हफ्ते कई सारे आंदोलन हुए, कई गंभीर घटनाएं घटी, कई सारे फैसले सामने आए, किसी पर गंभीर आरोप लगे तो किसी ने अपने आरोप पर पर्दा डालने की कोशिश की। एमबी लाइव ने इस हफ्ते घटी मीरा भाईंदर से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाई है और उन खबरों के ऊपर आपने भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जताई है। ऐसी ही मीरा भाईंदर से जुड़े खबरों को लेकर फिर मुलाकात होगी एमबी लाइव सप्ताह की खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।